हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 अकाउंट्स हम पढ़े राठी की बुक से। चैप्टर नंबर 10 हम सॉल्व कर रहे हैं, अकाउंटिंग रेशो। तो इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 28 तक लास्ट वीडियो में हो गया है। इस वीडियो से हम क्वेश्चन नंबर 29 से सॉल्व करेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 29 से लेकर 33 तक, ये सारे क्वेश्चन मतलब इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट। हमें 29 नंबर का क्वेश्चन है कैलकुलेट। क्या क्या निकालना है हमें? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालना है, उसके बाद में नेट प्रॉफिट रेशो, फिर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो एंड फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो। इसके अंदर 4 रेशो दिए गए हैं। ऐसा क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो इन्फॉर्मेशन हमें क्या क्या दी हुई है? सेल्स दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। इसके बाद में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, फिक्स एसेट्स दी हुई है, करंट एसेट्स है और करंट लाइबिलिटीज़ भी हमें दी हुई है। तो हम एक एक करके सारे इसमें जो भी हमें रिक्वायर्ड रेशो है वो निकालेंगे। सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालने का फॉर्मूला जो होता है हमारा वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सेल्स तो दी हुई है, ठीक है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। तो पहले हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा। ठीक है, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, पहले वो समझिए। देखिए हमारे पास सेल्स ऑलरेडी दी हुई है क्वेश्चन के अंदर और हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी दी हुई है। ठीक है, सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दोनों दिया हुआ है। तो अगर हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर देंगे तो हमारे पास में ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो हम पहले निकाल लेंगे यहाँ पर सबसे पहले। ओके, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 ये आ जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? क्वेश्चन नंबर 29 में सेल्स की वैल्यू हमें दी हुई है 12,60,000। 12,60,000 माइनस कर देंगे इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 9,60,000 रुपये। मतलब हमारे पास में जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 12,60,000 में से 9,60,000 रुपये माइनस करेंगे तो अपना आ जाएगा 3,00,000 रुपये। मतलब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 3,00,000 रुपये। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो पहला हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालना है हमको। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। क्वेश्चन में हमको सेल्स रिटर्न नहीं दिया हुआ है तो यही हमारी नेट सेल्स भी हो जाएगी, सेल्स ही नेट सेल्स रहेगी। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 3,00,000 रुपीज़ का है, डिवाइड कर देंगे 12,60,000 रुपये से जो कि हमारी नेट सेल्स आ रही है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये 20 से 20 कैंसिल, ये 20 से 20 कैंसिल। अब हम इसमें डिवाइड करते हैं तो 3 और 3 से करते हैं। 3 1 ज़ार 3, 0 का 0, 2 0 आ गए। 3 4 ज़ार 12 और 3 2 ज़ार 6, फिर 2 से दे देंगे। 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 1000 है, 3 0 थे। ठीक है, तो 2 5 ज़ार 10, 500। अब 500 को हम डिवाइड कर देंगे 21 से। तो 2 टाइम में तो कितना आ जाएगा? 42, 8 बचेगा। 3 टाइम में कितना आएगा? 63, 7 में 6 कर देंगे, फिर पॉइंट लगा देंगे। फिर अपना 2 8 ज़ार 16, कितना आ जाएगा? 168, फिर 2 बचेगा तो 0 लगाएंगे, 0। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 23.80 अप्रॉक्स। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो।
ठीक है। अब सेकंड हमें क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट रेशो। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट रेशो के लिए हमें नेट प्रॉफिट चाहिए। अब नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट एक सेकेंड, नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 1,80,000 का, तो नेट प्रॉफिट रेशो निकाल लेंगे। नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया है 1,80,000 रुपीज़, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स है हमारी 12,60,000 रुपये की, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल, ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल। अब वापस 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, नहीं 2 से नहीं करते, 3 से करते, 3 4 12 और 3 2 6, 3 6 18 और 2 ज़ीरो, फिर 2 से हो जाएगा 2 2 4, 2 1 2 और ये 300 आ जाएगा। 3 2 नहीं 2 से करेंगे तो है ना, 2 1 2 2 4, 2 1 2 और 2 3 6, 300। अब अपन 300 को डिवाइड करेंगे 21 से। 21 वन टाइम में 21 आएगा, 2 में से 2 गए तो कुछ नहीं, फिर 2 4 8 तो 84 आएगा, 6 बचा, पॉइंट लगाया, फिर 2 टाइम में 20, 2 टाइम में 42, 3 टाइम में तो 63 हो जाएगा ना, तो 8 बचा, 18, फिर 0 लगा दिया, 2 8 2 8 कितना आ जाएगा, नहीं 2 8 16, 2 9 18, 168, 10 में से 8 गए तो 2, फिर इतना ही रहने देते ना, 14.28 अप्रॉक्स ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट रेशो भी निकल गया। ओके, अब हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड हमें क्या निकालना है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। ठीक है, तो अपन इसको भी निकाल लेते हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो पहले अपन वर्किंग कैपिटल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। सी ए मतलब करंट एसेट, सी एल मतलब करंट लाइबिलिटी, सो डब्ल्यू सी मतलब वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स हमको कितनी दी हुई है, 7,80,000 रुपये की। करंट लाइबिलिटीज़ कितने की दी हुई है, 3,00,000 रुपये की। तो 4,80,000 हमारे पास में वर्किंग कैपिटल आ गई, 4,80,000। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने निकाले थे हमने, नहीं तो दिया हुई है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 9,60,000 रुपये, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे वर्किंग कैपिटल से, तो ये 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कैंसिल, ये 4 ज़ीरो से 4 ज़ीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, 41 1 41, 41 48 1 48 और 48 का डबल करेंगे तो 96 आएगा, मतलब ये आंसर कितना आ गया इसका, 2 टाइम्स। ठीक है, और इसके बाद हमें फोर्थ वाले पॉइंट में क्या निकालना है, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला कितना आता है, फिक्स एसेट डिवाइडेड बाय
वर्किंग कैपिटल फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स। ठीक है, तो हमें फिक्स एसेट कितनी दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, कितनी है? फिक्स एसेट है 7,50,000 रुपये की और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 9,60,000 रुपये। 9,60,000 रुपये डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स कितने दिए? 7,50,000। तो 4 0 से 4 0 कैंसिल हो गया। 5 से नहीं, 5 से 3 से करते, 3 2 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, मतलब 32 डिवाइडेड बाय 25। 25 को डिवाइड करेंगे तो 32 को डिवाइड करेंगे 25 से, तो 1 टाइम में 25 आ जाएगा। 12 में से 5 गए तो 7, 2 में से 2 गए तो कुछ नहीं, पॉइंट लगाया। फिर 2 टाइम में 50 आ जाएगा तो 20 बचा, अब 0 लगा देंगे। 8 टाइम में 200 आ जाएगा, मतलब कितना आया हमारा? 1.28 टाइम्स। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 30। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 है, अ फर्म हैज़ करंट रेशियो 3:1। एक फर्म का करंट रेशियो जो है वो 3:1 का है। इट्स वर्किंग कैपिटल इज़ 2 लाख रुपीज़। वर्किंग कैपिटल कितनी दी हुई है? 2 लाख रुपये। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन, हमको करंट एसेट निकालना है, करंट लायबिलिटी निकालना है और लिक्विड रेशो, लिक्विड एसेट निकालना है। यहाँ पे हमें कुछ भी रेशो नहीं निकालना है, बट हमें करंट एसेट, करंट लायबिलिटी और लिक्विड रेशो निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 30, करंट रेशो क्या होता है हमारा? CR इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ये होता है। ठीक है, तो हमारे पास में CR में दिया हुआ हमें 3:1 का, मतलब 3/1 बोल सकते हैं, और ये करंट एसेट मतलब करंट लायबिलिटी। ठीक है, ओके, तो हम ये मान लेते हैं कि लेट्स से करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू x एंड करंट एसेट्स इज इक्वल टू 3x। ठीक है, 3:1 का रेशो ना, तो अगर करंट लायबिलिटी x है तो ये क्या हो जाए? करंट एसेट 3x हो जाएगी। ठीक है, तो अच्छा, हमें वर्किंग कैपिटल दी हुई है। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यही होता है। वर्किंग कैपिटल हमें 2 लाख रुपए की दी हुई है, इज इक्वल टू करंट एसेट्स हमने माना 3x और करंट लायबिलिटी x है, तो 3x में से x को माइनस करेंगे तो 2x आएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू चाहिए तो 2 को हटाना पड़ेगा, 2x के मल्टीप्लिकेशन में उस तरफ जाएगा, इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा। तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 लाख। सो करंट liabilities are 1 लाख रुपीज़। ठीक है, एंड करंट एसेट्स आर 3x, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख, एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे? 1 लाख। तो हमारी करंट एसेट कितने रुपए की आ गई? 3 लाख रुपीज़ की। ठीक है, अब अपन निकालते हैं लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री कर देते हैं। क्वेश्चन के अंदर इन्वेंट्री दी हुई, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक।
ठीक है। तो आपको याद है जब अपन लिक्विड एसेट निकालते थे तो लिक्विड एसेट करंट एसेट में से अगर हम प्रीपेड एक्सपेंसेस और स्टॉक को हटा दें तो लिक्विड एसेट्स आ जाती है। तो यहाँ पर स्टॉक दिया हुआ है, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक ही होता है, लेकिन अपने को प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं दिए तो नहीं लिखेंगे उसको। ठीक है। करंट एसेट हमने निकाली 3,00,000 की, इसमें से माइनस हो जाएगी इन्वेंट्री मतलब स्टॉक 2,20,000, मतलब हमारी लिक्विड एसेट कितनी क्या कि 3,00,000 में से दो 20 गए तो 80,000। ठीक है। तो हमारी लिक्विड एसेट भी निकल गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा सॉल्व हुआ। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, ऑपरेटिंग रेशो 70% दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 22,000 के, नेट सेल्स है 4,60,000, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है। ठीक है। तो हमें यहाँ पर ऑपरेटिंग रेशो दिया हुआ है तो अपन उसका फॉर्मूला देखते हैं क्या है। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। तो हमें ऑपरेटिंग रेशो यहाँ पे 70% दिया हुआ है तो हम 70 लिख देंगे। ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें 22,000 रुपये दिया है, नेट सेल्स हमें दी है 4,80,000 रुपये की, 4,60,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो पहले 100 इधर मल्टीप्लिकेशन में इस तरफ आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है। प्लस 22,000 डिवाइडेड बाय 4,60,000। अब हमें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू चाहिए तो बाकी चीज़ों को हटाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर अभी जो ये नेट सेल्स है ये डिवीजन में 4,60,000 डिवीजन में इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। इधर क्या बचा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस 22,000। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। अब 4,600 बचा, इसमें 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 2 3 0 तो लगा देते हैं। 7 6 42 का 2 कैरी हो गया 4, 7 4 28 और 4 32। ठीक है। अब हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू चाहिए तो 22,000 को यहाँ से हटाना है। 22,000 इधर प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 3,22,000 माइनस 22,000 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 3,22,000 में से 22,000 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3,00,000 रुपये। ये आ गया अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स। ठीक है। यही अपने को निकालना था। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 भी सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 है, अ कंपनी हैज़ करंट रेशो 2.5:1। एक कंपनी का करंट रेशो क्या है? ओके, अ कंपनी हैज़ करंट रेशो 2.5:1। एक कंपनी का करंट रेशो कितना है? 2.5:1 है। इट्स वर्किंग कैपिटल इज 60,000। वर्किंग कैपिटल 60,000 दिया हुआ है। कैलकुलेट करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी। इसमें हमको करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी निकालनी है। तो ऐसा क्वेश्चन वैसे पहले कर लिया अपन ने। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है। तो करंट रेशो हमें दिया है 2.5:1, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। ठीक है। तो हम मानते हैं यहाँ पे देखो करंट एसेट 2.5 होगी और करंट लाइबिलिटी कितनी होगी? 1। तो लेट से करंट लाइबिलिटीज आर x एंड करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5x। क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दी हुई है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू
करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल दी हुई है 60,000, करंट एसेट है 2.5x माइनस एक्स, तो 60,000 इज इक्वल टू 2.5x में से x माइनस करेंगे तो 1.5x बचेगा। अब x की वैल्यू चाहिए, 1.5 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, इधर ये x के मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। 60,000 डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल टू x। ये पॉइंट हम हटाते हैं तो ऊपर एक ज़ीरो लग जाएगा, तो अब क्या बचा, ये ऊपर 6 lakhs हो गया, डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू x। 15 1 ज़ार 15, 15 4 ज़ार 60, 1 2 3 40। ठीक है, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 40,000। ठीक है, सो करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 40,000 एंड करंट एसेट्स इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1.5x थी तो 1.5 इंटू 40,000, कितने ज़ीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 15 4 ज़ार, नहीं ये 1.5 नहीं था ना, 2.5 था। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट के बाद एक ज़ीरो लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख। मतलब अपनी करंट एसेट्स कितनी आ गई, 1 लाख। तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर से, क्वेश्चन नंबर 33। अ कंपनी हैज़ एम्प्लॉयड कैपिटल 20 लाख रुपीज़। एक कंपनी की कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 20 लाख रुपए। फिक्स एसेट है 8 लाख रुपीज़ एंड करंट लाइबिलिटीज़ आर 2 लाख रुपीज़। इट हैज़ नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कंपनी की कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। कैलकुलेट करंट रेशो। हमको करंट रेशो निकालनी है। तो करंट रेशो के लिए हमें क्या चाहिए होता है, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ चाहिए होता है। करंट लाइबिलिटीज़ तो दी हुई है बट पहले करंट एसेट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसको सॉल्व करते हैं। 11 में अपन एक फॉर्मूला पढ़ा था अकाउंटिंग रेशो में। करंट 33 क्वेश्चन नंबर, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। ठीक है, एसेट हमें दी हुई है, देखें एसेट नहीं दी है। एसेट में हमें हमारे पास में अगर हम एसेट्स को ऐसे लिख दें, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, ऐसा लिख सकते हैं। एसेट्स को हम, ये टोटल एसेट्स है ना, फिक्स एसेट और करंट एसेट को मिलाकर ये एसेट बनेगी। कैपिटल हमें दी हुई है 20 लाख रुपए और लाइबिलिटीज़ दी है 2 लाख रुपए की। फिक्स एसेट कितनी दी है, 8 लाख रुपए प्लस करंट एसेट्स 20 लाख और 2 लाख 22 लाख। अब हमें करंट एसेट चाहिए तो हम क्या करेंगे, 8 लाख को हटा देंगे। 8 लाख इधर प्लस में इस तरफ आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। 22 लाख में से 8 लाख अपन माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 लाख। 14 लाख हमारी करंट एसेट्स आ गई। बस अब अपन फॉर्मूला लगा देंगे, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट हमने निकाली है 14 लाख रुपीज़ की, करंट लाइबिलिटीज़ क्वेश्चन में दी हुई 2 लाख रुपीज़। 40 से 40 कैंसिल, 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14। तो करंट रेशो हमारा क्या आ गया, 7:1। ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन था। ये पूरा चैप्टर सॉल्व हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट्स में बता दीजिएगा, हम सॉल्व कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर सॉल्व करेंगे, कैश फ्लो। थैंक यू।